हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश आनंद है और मैंने 64वीं बीपीएससी में 54वां स्थान प्राप्त करके रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ हूं। इसके पहले मैं सीएपीएफ यूपीएससी की परीक्षा प्राप्त कर असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भी चयनित हुआ था और यूपीएससी के भी मैं एग्जाम्स देता रहा हूं, उसका भी मेंस मैंने लिखा है। आज मैं आप लोगों को 67वीं बीपीएससी जो कि आने वाला है, अभी उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन जुलाई अगस्त में उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आएगी और नवंबर दिसंबर तक उसके एग्जाम होने की संभावना है। तो चूंकि 67वीं बीपीएससी में सीटें बहुत ज़्यादा हैं और इसमें एसडीएम डीएसपी जैसे जो महत्वपूर्ण पोस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आने वाले हैं, तो इसलिए 67वीं बीपीएससी जो अभी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को जितना भी पॉसिबल हो सके बताना चाहूँगा कि आप अभी से 67वीं बीपीएससी की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो जो बिल्कुल ही नए हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, एग्जाम का उसका पैटर्न क्या है, उसके लिए क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और आपकी तैयारी जो है वो किन किन स्टेजों से होकर के गुजरनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बीपीएससी एग्जाम के बारे में बात करूंगा। ये एग्जाम बिहार के जो टॉप मोस्ट के पोस्ट होते हैं, प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार राजस्व सेवा, बिहार फाइनेंस सर्विस के सिलेक्शन के लिए होती हैं। ये एग्जाम मुख्यतः 3 स्टेजेस में होती है। पहला होता है प्रीलिम्स का स्टेज, जो कि बिल्कुल ही हो जाता है, सिर्फ क्वालिफाइंग वाला स्टेज है। इसमें कि आपका मेरिट का वो डिसाइड नहीं करेगा, सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं वो अगले राउंड के लिए इससे सेलेक्ट होते हैं। फिर आता है मेंस का स्टेज और फाइनली इंटरव्यू का स्टेज। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनाए जाते हैं और उसके बेसिस पे फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेज वाइज, हम लोग बात करेंगे बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए, क्या किताबें पढ़ी जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रीलिम्स के बारे में। तो बिहार का जो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वो 150 क्वेश्चंस का होता है, 150 नंबर होते हैं और ये 2 घंटे का पेपर होता है। ये जो 150 क्वेश्चंस होते हैं उनमें नेगेटिव नहीं होता है कुछ भी, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं और आपका कट ऑफ जो होता है वो 105 110 के आसपास रहता है। तो इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बिहार बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, तो मैं उनको एक एक करके डील करूंगा। उसके साथ साथ बताता चला जाऊंगा कि उन टॉपिक्स के लिए आपको किन किन किताबों को क्या क्या सोर्सेस आपके होनी चाहिए जो कि आप रेफर कर सकते हैं। चूँकि अभी जैसे 4-5 महीने हैं, तो अगर अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से उसको एग्जाम की तैयारी करके आप 67वीं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रीलिम्स में सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टॉपिक है, वो है आपको बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस का, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेसिफिक मिलेंगे आपको। तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तैयारी के लिए आप बिहार स्पेसिफिक कोई भी स्टेट पीसीएस ले लीजिए, वो अपने राज्य के संबंधी क्वेश्चंस पूछता ही है। तो बिहार भी पूछता है, बिहार थोड़ा ज़्यादा पूछता है, 30 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा, कभी कभी 25 भी, कभी 35 भी, वो रेंज में वेरी करता रहता है। तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको बिहार संबंधी कोई ना कोई एक बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे हिंदी मीडियम्स वाले लोग पढ़ते हैं, इम्तियाज अहमद की किताब पढ़ती है। मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मैंने इंग्लिश में केबीसी नैनो की जो बुक है उसको मैंने रेफर की थी। ये रही केबीसी नैनो की बुक। ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती है दोस्तों, लेकिन क्या है कि आपको मेंस में भी काम देगी, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है। इसी तरह से और भी पब्लिकेशंस की बुक है, कोई भी आप पब्लिकेशन को लेकर रेफर कर सकते हैं। सारी किताबों में अलग कुछ भी नहीं रहेगा, जो बिहार के बारे में वही रहेगा, अलग अलग रहेगा। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि वो बुक काफ़ी लेंदी थी, इसलिए मैंने अरिहंत वाली ये बुक रेफर की थी, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा फैक्चुअली चीज़ें जो है जो ज़्यादा शॉर्ट में दी गई हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा समराइज्ड वर्जन में है तो चीज़ें पढ़ने में आसानी हो जाती है, और फैक्चुअल है तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा काम का जाता है। तो ये वाली बुक मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक के लिए पढ़ा था, क्योंकि काफ़ी कम समय में, क्योंकि ये बुक पतली सी है तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी कम समय में इससे तैयार हो जाता है। आप इसको रिवाइज भी कर पाएंगे, कितनी ये छोटी बुक है। वो वाली बुक थोड़ी लंबी हो जाती है तो वो मेंस स्पेसिफिक ज़्यादा हो जाती है। तो ये बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हो जाता है आपको फिर जो जनरल जीएस का जो सिलेबस शुरू होता है वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हो जाता है आपका ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी सभी जानते ही हैं। एनसीईआरटी के अलावा जो आप बिहार प्रीलिम्स के लिए बुक रेफर कर सकते हैं वो है महेश वर्णवाल की जो फैक्चुअल वाली बुक आती है, आजकल वो इंग्लिश में भी आने लगी है, वो आप रेफर कर सकते हैं। मैंने जीसी लियोंग रेफर किया था, ये रहा जीसी लियोंग। एनसीईआरटी के अलावा जो एनसीईआरटी है क्लास 6 to 8 और 9 और 11, उसके अलावा मैंने जीसी लियोंग किया था, क्योंकि ये बुक काफ़ी फैक्चुअल है और बिल्कुल ही बेसिक्स में हैंडल किया हुआ है, डायग्राम्स अच्छे से बने। इस के एग्जाम के जो 3 स्टेजेस होते हैं वो यहाँ मैंने बता चुका हूँ। ये प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स 150 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। ये क्वालिफाइंग होता है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें आपको बस अगले स्टेज के लिए सिलेक्शन आपका होता है इसका, इसके मार्क्स जो होते हैं वो मेरिट ऑर्डर में आपके नहीं आएंगे। अगला होता है मेंस का। मेंस के 4 पेपर होते हैं, वो 300 नंबर के पेपर होंगे और ये 3 घंटे के पेपर होते हैं। मेंस वाले पेपर 4 पेपर होंगे,
पहला लैंग्वेज पेपर होता है, फिर GS1, GS2 और फिर ऑप्शनल का, और फिर थर्ड स्टेज इंटरव्यू का आता है जो कि 120 नंबर का होता है। टोटल जो होंगे लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग होगा तो बाकी 3 पेपर्स के 900 नंबर जुड़ेंगे आपके मेरिट में, और ये 120, यानी कि टोटल जो होता है BPSC का जो मेरिट डिसाइड होगा वो 1020 नंबर के ऊपर डिसाइड होता है। फिर आपका कट ऑफ जो भी होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस का, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या बुक्स आप क्या क्या रिसोर्सेज रेफर कर सकते हैं, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स जो होते हैं उसमें के अंदर 7-8 जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं वो 7-8 अलग अलग टॉपिक से आते हैं, यही ब्रॉड टॉपिक्स हैं, इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे सिग्निफिकेंट जो पोर्शन होता है वो होता है बिहार स्पेशल क्वेश्चन का। बिहार स्पेशल क्वेश्चन जो होते हैं वो 30 क्वेश्चन आपका एवरेज 30, 35 या 25 मतलब इसी रेंज में आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको बिहार के लिए स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो बिहार स्पेशल में भी 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक होता है बिहार हिस्ट्री और कल्चर का, बिहार जो स्टैटिक पोर्शन होता है, और दूसरा होता है बिहार करंट अफेयर्स का। तो बिहार स्टैटिक वाले क्वेश्चंस के लिए क्या कीजिए, आप बिहार स्पेशल कोई भी एक बुक ले लीजिए। जैसे कि मैंने इंग्लिश के लिए रेफर किया था अरिहंत वाली बुक, ये प्रीलिम्स के लिए है। ये बुक में बहुत ही फैक्चुअली और बहुत ही शॉर्ट में समराइज्ड तरीके से चीज़ें दी गई है। तो ये प्रीलिम्स के लिए चूंकि आपके पास कम समय रहता है तो आप इसको रेफर करके बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जितना भी कुछ बिहार के बारे में पूछा जाता है उसकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, डेमोग्राफी सब कुछ दिया हुआ है। मेंस के लिए जो रहता है ये तो आपका हो गया आपका प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए क्या होगा, थोड़ा सा चूंकि आपको ज़्यादा डीप में बिहार के बारे में पढ़ना पड़ता है तो आप ये वाली बुक रेफर कर सकते हैं, KBC नैनो की। हिंदी के लिए इम्तियाज अहमद वाली बुक सबसे ज़्यादा वेल रिकमेंडेड बुक है, और भी पब्लिकेशंस के मैंने ये किताब पढ़ी थी। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, जो भी चीज़ें दी गई है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इसलिए प्रीलिम्स के लिए मैं ज़्यादा इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप एक बार बस देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए वो वाली बुक है, ये मेंस के लिए चूँकि आपको लंबा आंसर बिहार स्पेसिफिक लिखना पड़ता है। तो ये हो गई बिहार वाली बुक। ये तो हो गया बिहार का स्टैटिक वाला पोर्शन। बिहार करंट अफेयर्स के लिए आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने घटना चक्र रेफर किया था, अभी वो पुरानी हो गई तो मेरे पास है नहीं, वो नई वाली आने वाली है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। आपके एग्जाम के 1 महीने पहले वो आ जाएगी। उसमें बिहार स्पेशल जो क्वेश्चन रहेंगे वो 8 से 10 पन्ने के रहते हैं, 1 लाइनर नोट्स होते हैं घटना चक्र के, वो आपको बिहार करंट अफेयर्स के बारे में अपडेट कर देंगे, उतना काफ़ी होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो हो जाता है करंट अफेयर्स का। ये किसी भी एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, इसके भी लगभग 20, 25, 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कीजिए, करंट अफेयर्स चूंकि स्टेट एग्जाम होता है तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा 1 लाइनर टाइप का आता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिए। जैसे हम लोग तो UPSC की तैयारी करते हैं तो हम लोगों ने विजन IAS का फॉलो किया था, और एग्जाम के जस्ट पहले हम लोगों ने चूंकि PT 365 आ जाता है तो ये क्या करता है, पूरा का पूरा ये एनुअल एक कंपाइलेशन दे देता है हर टॉपिक वाइज। कैसे, ये मेरे पास इन्वायरमेंट वाला है तो इसमें क्या होता है पूरे साल में इन्वायरमेंट का जो भी घटनाएं हुई है वो आपको मिल जाएगा। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच आपका हो जाएगा एक टॉपिक का कंप्लीट करने का। तो आप इस तरह से हर टॉपिक का PT 365 आ जाता है, आप उसको एक बार रेफर कर लेंगे तो चूंकि क्वेश्चंस आपके पूरे साल भर से पूछे जाएंगे या 1.5 साल तक के, तो आप एक बार मंथली देख लीजिए, उसके बाद जस्ट एग्जाम से पहले उसी को रिवाइज करने के लिए आप ये PT 365 जैसे कोई भी एक एनुअल मैगजीन दे सकते हैं। उसके अलावा आप अगर चाहें तो घटना चक्र की 1 लाइनर आती है करंट अफेयर्स की मैगजीन, उसको देख सकते हैं, या फिर कुछ यूट्यूब चैनल है जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, वो करंट अफेयर्स दे देता है, और फिर 1-2 और ऐसे चैनल हैं, आपको यूट्यूब पे आपको ये सफिशिएंटली मिल जाएंगे। अगला टॉपिक होता है साइंस का। साइंस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, जनरल साइंस के ही क्वेश्चन, उसमें टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन कहीं भी नहीं है, जनरल साइंस के होते हैं। तो आप साइंस का कोई भी एक बुक रेफर कर लीजिए। मैंने इसके लिए एक्चुअली रेफर किया था ये लूसेंट वाली बुक, इसमें लास्ट में 20-30 पन्ने साइंस के जो होता है, ये जनरल लूसेंट ही है। साइंस वाला अलग से आपको पढ़ने की इतनी थिक बुक जरूरी नहीं है, इसमें बस साइंस वाला पोर्शन क्या होता है ये देखिए, लास्ट में बस दिए हुए 20-25 पन्ने हैं, बायोलॉजी का है और भी जो है केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है। तो ऐसे कर करके आपसे बस 20 पन्ने हैं, वही पन्ने आपको सफिशिएंट हो जाएंगे, उतना ही आपको जो जनरल साइंस को डील करने के लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा और कुछ करना चाहते हैं तो घटना चक्र का ही आता है, एक पूर्णावलोकन आता है जो कि टॉपिक स्पेसिफिक, उसमें सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ फैक्चुअली, वो भी आप एक बार देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और नहीं तो ये लूसेंट वाला सफिशिएंट हो जाएगा। साइंस के बाद मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं। पहले क्वेश्चन टफ हुआ करते थे, अब क्वेश्चन उतने टफ नहीं रह गए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, GS तैयार करते हैं, करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, मैथ वाले में हल्के में ले लेते हैं। लेकिन ये 10 का 10 क्या हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ का, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली आपको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। और इसलिए देखिए बाकी सबकी तुलना में क्या होता है, बिहार में ऑप्शन 5 रहते हैं, तो 5वां ऑप्शन जो ई वाला रहता है वो काफी कंफ्यूजिंग रहता है। 4 ऑप्शन आपके पास नहीं तो 5वां कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको अगर एग्जैक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज होकर गलत कर देंगे। मैथ में आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। मैथ में क्या है, अगर आप सॉल्व करें आपको एग्जैक्ट पता है क्या आंसर है तो उसमें ई ऑप्शन का वैल्यू खत्म हो
हो चुका होता है। तो इसलिए मैथ को आपको स्पेशल फोकस करना है। मैथ के लिए आप क्लास 10 लेवल के कोई भी बुक लेकर के कर लीजिए, RS अग्रवाल कर लीजिए, या कोई भी बुक या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही लेकर के अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उतना आपके लिए काफ़ी होगा। फिर आता है इकोनॉमिक्स का सेक्शन। इकोनॉमी के क्वेश्चन जनरली कॉन्सेप्चुअल और करंट अफेयर्स बेस्ड ही होते हैं, तो अगर आप करंट अफेयर्स की भी मैगजीन कोई भी फॉलो कर रहे हैं, इकोनॉमी स्पेसिफिक क्वेश्चन वहाँ से हैंडल हो जाएंगे। फिर भी अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए, मुरनल सर का वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल, आप वहाँ से देख लीजिए। और उसके बाद एक और बुक आती है संजीव सर की है, ये बुक ये आपको क्या करेगी, बिल्कुल ही आपको बेसिक से तैयार कर देगी इकोनॉमिक्स के लिए। और इसमें क्या होता है, इंडियन इकोनॉमी के जितने जितने सिग्निफिकेंट पोर्सन होते हैं, जैसे कि नेशनल पेमेंट सिस्टम क्या हो जाता है, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, वो सारा कुछ इसमें आपको डील किया हुआ मिल जाएगा। तो ये संजीव वर्मा मैंने रेफर किया हुआ था, इसके बाद मुरनल सर का वीडियोस मैंने देखा था, और उसको सप्लीमेंट करने के लिए करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो आपको मिल जाएगी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी कारण पसीना थोड़ा सा आ जा रहा है। अगला जो सेक्शन है वो हो जाता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के लिए आप तो जनरली जो लोग रेफर करते हैं साइंस एनसीईआरटी की बुक जो है वो आप रेफर कीजिए। एनसीईआरटी के अलावा एंशिएंट और मेडिवल के लिए आप एनसीईआरटी रेफर कीजिए, और मॉडर्न के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा, ये रही पुरानी वाली एनसीईआरटी, ये आपको एंशिएंट इंडिया की है, ठीक है। ये वाली सबसे वेल रिकमेंडेड बुक है, ये आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको यूपीएससी बीपीएससी सब के लिए एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा, तो ये काफ़ी हो जाएगी। और मॉडर्न वाला सेक्शन चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो आपको स्पेक्ट्रम से यहाँ कवर होगा। ये वाली स्पेक्ट्रम है राजीव अय्यर की बुक, ये आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी किसी भी बुक के लिए सफिशियंट हो जाएगी। ये नया वाला एडिशन है, थोड़ा मोटा हो गया, पुराना इससे पतला था। इसमें भी आपको क्या फोकस करना है, अगर आप ये बाहर वाला साइड जो स्टार्टिंग साइड है वो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसके लास्ट के पेजेस जो है उसमें बिल्कुल ही समरी दिया गया, वन लाइनर टाइप का समरी दिया गया हर टॉपिक का, जो भी स्टार्टिंग में उसका वन लाइनर समरी दिया गया, ये देख लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प में दिया हुआ, 100 पेजेस का है ये। तो अगर आप स्टार्टिंग के ये 400 पेजेस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बस आप एंड के जो 30 40 50 पन्ने हैं वो बस पढ़ लीजिए, उतना सफिशियंट हो जाएगा। मॉडर्न के क्वेश्चन हिस्ट्री वाले में सबसे अधिक आपको मिलेंगे। ये तो हो गया हिस्ट्री का पार्ट। फिर ज्योग्राफी के लिए जो एनसीईआरटी वगैरह है वो सब तो आप जानते ही, ये सब एनसीईआरटी है 6 to 8 वाला है, फिर ये 9-11 की है, ये सब तो बेसिक है, आपको कवर करनी ही है। इसके अलावा एक और जो बुक हो जाती है वो इंग्लिश में ये जीसी लियोन की आ जाती है, इसका अपडेटेड वर्जन आ गया है, वो आप ले सकते हैं। और या तो फिर महेश वर्धमान की बुक आती है हिंदी मीडियम के लिए, वो भी आप देख सकते हो, वो भी फैक्चुअली जितनी स्ट्रांग है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी हो जाता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक होती है, वो बुक सभी जानते ही हैं, मेरे भी यहाँ पे रखी हुई, अभी निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो लक्ष्मीकांत की बुक सफिशियंट है, उसके अलावा कोई और सोर्स आपको नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स के सारे टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स हो गए हैं, और उससे जुड़ी हुई किताबें मैंने बता दिया है। दोस्तों 2 चीज़ मैंने वहाँ बताना भूल गया हूँ कि आपके पास और बहुत ज़रूरी है होना। एक तो हो जाता है ये आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके पास होने ही चाहिए। ये मेरे पास एक प्रीलिम्स का है, एक मेंस का है। ये सबसे पहला चीज़ जो आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आपके पास ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो बुक है वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको आइडिया देगा कि क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे क्या जाते हैं, और कहाँ से हमको क्या क्या पढ़ना है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास सिलेबस की बुक होनी चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स है। तो मैंने ब्रॉडली ये तो बता दिया, आप सिलेबस बुक में देखेंगे तो इसी को और ज़्यादा बाइफरकेट करके और ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो एक सिलेबस बुक, एक प्रीवियस ईयर्स, ये 2 आपके पास होना चाहिए। और तीसरी बुक जो आपके पास होनी चाहिए वो है एटलस। कोई भी एक आप एटलस ले लीजिए। एटलस क्या कर देता है, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका एक लोकेशनल एस्पेक्ट जो है, एक जोग्राफिकल एंगल उसको दे देता है, तो चीज़ों को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में मैं कुछ पढ़ रहा हूँ कि अभी कहाँ पे ताउते तूफान आया हुआ था, तो मैं देख लूँगा इंडिया का वेस्ट कोस्ट में, ये गुजरात में था, मुंबई में था, मुझे आइडिया मिल जाएगा वेस्टर्न कोस्ट ये है, यहाँ पे ये इलाके हैं। तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप किताब से पढ़ रहे हैं, मैप आपको उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा। तो प्रीलिम्स वाला सेक्शन हम लोगों ने देख लिया। प्रीलिम्स 150 नंबर का हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, तो आपको ध्यान में रखना, नेगेटिव नहीं होता है वो है। और ऑप्शन ई को लेके आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अलर्ट होकर के रहना है। अगला राउंड होता है जो मेंस का है, मेंस एग्जाम्स का होता है। 2, 3, 4 महीने आपको एट द मिनिमम मिलेंगे। अगर एग्जाम डिले हो गया तो 5-6 महीने भी मिल सकते हैं, जो कि सफिशिएंट होते हैं आपकी तैयारी के लिए। तो मेंस में आपको क्या करना है कि मेंस में अब बीपीएससी का यूपीएससी से थोड़ा अलग हो जाता है कि यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा पेपर्स पूछे जाते हैं, बीपीएससी सिर्फ 4 पेपर पूछता है। तो पेपर 1 लैंग्वेज का होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें आपको मिनिमम 30-33% नंबर लाना होगा बस। और इसका नंबर आपके मेरिट ऑर्डर में नहीं जुड़ेंगे, ये बस सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ये आप पास करते हैं तो बाकी पेपर्स आपके चेक होंगे। तो ये लैंग्वेज पेपर तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। आप जनरली हिंदी इंग्लिश का ही कुछ भी आप रेफर कर लीजिए, इसके लिए अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। उसके बाद अब ये बाकी जो तीनों पेपर आते हैं, ये तीनों पेपर ये आपके एक्चुअली आपके नंबर डिसाइड करेंगे, ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो इसमें जीएस पेपर 1 जो होता है, इसके 3 सेक्शंस होते हैं।
पहला सेक्शन होता है बिहार हिस्ट्री और कल्चर का सेक्शन होता है, बिहार हिस्ट्री और कल्चर का। तो बिहार हिस्ट्री और कल्चर के लिए आपको मैंने बता दिया है कि बिहार स्पेसिफिक बुक जो थी वो मैं दिखा चुका हूँ आपको, जो डीप वाली बड़ी वाली बुक है केबीसी नैनो की, आप उसको रेफर कर लीजिए, उसमें बिहार का पूरा हिस्ट्री डिटेल में दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। बिहार हिस्ट्री कल्चर में भी क्या है, देखिए आपको मेंस में थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप डीपली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार जो पूछता है, बीपीएससी जो पूछता है उसका एक सेट पैटर्न होता है। जैसे कि मान लीजिए इसी में से हिस्ट्री और कल्चर का एक पोर्शन है रिवोल्ट्स, तो रिवोल्ट्स के अंदर 4-5 स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि हो गया पीजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, चंपारण सत्याग्रह वगैरह। तो ये सब का क्या एक सेट पैटर्न है, अगर एक बार वो पूछ रहे हैं आपसे पीजेंट रिवोल्ट तो अगली बार वो आपसे सिपाही म्यूटिनी के बारे में पूछेंगे, या हो सकता है वो अगली बार आपसे चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछेंगे। तो जब आप ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रेफर कर रहे हैं तो आपको वहाँ से क्लियर ट्रेंड बीपीएससी का पता चल जाएगा कि क्या वो पूछ सकता है क्या नहीं। तो एक्चुअली ये तीनों मिला के आपके पास बेसिकली 40-50 टॉपिक होंगे, लेकिन आप जब उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे तो वो घट करके 15-20 टॉपिक हो जाएंगे, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो बिहार हिस्ट्री कल्चर के लिए बिहार वाली वो बुक हो गई है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि कोचिंग्स की भी नोट्स आती है कुछ, जैसे मैंने ये सार्थक संवाद वाला ये देखिए क्या था, हैंड रिटन नोट्स है इसका, ये मैंने रेफर किया था। क्योंकि बीपीएससी है तो इसमें इंग्लिश मीडियम में उसमें बहुत ज़्यादा नोट्स आते नहीं थे, तो 64वीं के लिए मैंने 63वीं वाला ट्राई किया था। तो ये हैंड रिटन नोट्स मुझे किसी टॉपर का मिल गया था, तो वो मैंने वहाँ से तैयारी किया था। उसके अलावा एक और ये देखिए, यहाँ से क्या हो जाता है कि ये भी नोट्स मैंने रेफर किया था बीपीएससी का जनरल स्टडीज़ के लिए। इसमें सारे टॉपिक्स को ये लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, जितने भी पोर्शंस हैं सभी को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये 2 नोट्स जो है आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा आस्था आईएएस का नोट्स है, सीएमई का नोट्स है, आजकल एडुटेरिया का नोट्स काफ़ी ज़्यादा चल गया और सबसे अच्छा भी है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। कोई भी ये कोचिंग का आप कर लीजिए, आपको बना बनाया नोट्स मिल जाएगा। लेकिन याद रखें वो नोट्स सिर्फ आपका रेफरेंस होना चाहिए, बाकी नोट्स आप खुद से ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, आपका अपना बनाया हुआ नोट्स। इंटरनेशनल अफेयर्स, ये कम्प्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसमें आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करनी है और आपको इसके साथ फॉलो करना है न्यूज़पेपर आपको क्या करेगा, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको बताएगी टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, और न्यूज़पेपर क्या देगा, उस टॉपिक को डीपली देखने का आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि किन किन पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। तो जब आप अखबार और करंट अफेयर्स को मिला देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन हैंडल हो जाएंगे। और तीसरा और मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन होता है उसमें बेसिकली आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं, डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है, जो जैसे कि फ्लो चार्ट होगा, वेन डायग्राम होगा, वैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बस प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन है उन्हीं का आप 10 साल का एनालाइज कर दीजिए, उन्हीं को आप सॉल्व कर दीजिए, तो आप उसके लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बीपीएससी के कंप्लीटली जो पेपर 1 है उसमें आपको टोटल मिला के 8 क्वेश्चन करने होते हैं। और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि उसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि पहले में से 5 में से आपको 3 करना है, दूसरे में 4 में से आपको 3 करना है, और लास्ट के 5 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन करने, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखनी है मेंस के लिए कि बिहार के जो मेंस का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है वो 38 नंबर का होता है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन छूट जा रहा है तो आपके क्या होंगे, 38 नंबर चले गए, तो आप तो मेरिट से उसी में बाहर हो जा रहे हैं। तो पहला फोकस होना चाहिए कि आप क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जितने 8 क्वेश्चन वो सबके सब होने ही चाहिए। तो ये 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन पहले सेक्शन से, 3 दूसरे से, और 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स से आएंगे, 8 क्वेश्चन से आएंगे। एक जनरल परसेप्शन माना जाता है मेंस में कि आप जितना ज़्यादा पेज भरेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा पेज नहीं भरा था, 65वीं का भी मैंने मेंस दिया हुआ है, अभी उसका रिजल्ट अवेटिंग है। तो पेज भरने की जरूरत नहीं, अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सिर्फ बकवास कर रहे हो और 5 पन्ने 6 पन्ने भर दें, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप क्वालिटी देकर के 3 ही पन्ने लिखिए, क्योंकि फिर आपको नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। तो आप क्वालिटी देने की कोशिश कीजिए। 36 पन्ने का बीपीएससी का आंसर बुक आता है, तो आप जरूरी नहीं 36 बने, अगर आप 28, 29, 30 भी भर रहे हैं, अगर आप हर क्वेश्चन के 3-4 पेज भी लिख रहे हैं तो काफ़ी होगा उतना। अगला आता है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 के अंदर भी 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लक्ष्मीकांत सर की बुक लेनी है, वही जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था उसी बुक्स को डीपली पढ़ लीजिए और वही काफ़ी होगा। अब इसमें भी देख लीजिए, आप क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि पॉलिटी के अंदर भी कुछ सेक्शन होते हैं। जैसे कि ये पूछेगा आपको पंचायती राज के बारे में, उसके बाद ये पूछेगा आपको गवर्नर के बारे में, रोल ऑफ गवर्नर के बारे में, इसके बाद ये पूछेगा आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, फिर वो पूछेगा आपको इंडिया का जो फेडरेशन, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो क्लियर आपको पता चल जाएगा ट्रेंड कि क्या पूछा जा रहा है, अगली बार क्या पूछेगा, पिछली बार क्या पूछा था। तो आप फॉलो कीजिएगा तो आप बेटर तरीके से तैयार हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर्स पॉलिटी के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन आप फॉलो कीजिए, पॉलिटी वाली कोई भी एक, और लक्ष्मीकांत सर की बुक, बस 2 सोर्स काफ़ी हैं। इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए आपको, एक तो आपने एनसीईआरटी
पढ़ा हुआ ही है वो सफिशियंट होगा। इकोनॉमी के लिए भी मैंने बता ही दिया, संजीव सर की बुक है। उसके साथ थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी पे ज़्यादा अगर आपको फोकस करना है तो रमेश सर की एक किताब आती है, वो अगर आप चाहें तो इंडियन इकोनॉमी, ये रमेश सर की, ये आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें जनरल जो इकोनॉमी है वो वाली बुक, वो वाला सेक्शन आपको रेफ़र नहीं करना है। आपको सिर्फ जो इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन है, जो कि एग्रीकल्चर, जो कि प्लानिंग वगैरह से संबंधित है, वो सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ना है। पूरी की पूरी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इकोनॉमी के लिए फिर से आपको करंट अफेयर, उसके साथ आपको संजीव सर का स्टार्टिंग वाला बुक जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, अगर फिल्म क्लियर हो गया तभी मत पढ़िए। और रमेश सिंह सर की बुक इंडियन इकोनॉमी वाला सेक्शन वो पढ़िए। ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी और जीसी लियोंग और महेश वर्मवाल जो पढ़ा था इतना सफिशिएंट होगा, इसके बियॉन्ड नहीं पूछेंगे। फिर आता है तीसरा पोर्शन आता है साइंस टेक का। साइंस टेक में आपको टेक वाला पार्ट जो है वो आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ रहेगा। उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी चल रहा है, वो जैसे टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, जैसे रोबोटिक्स हो गया, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, वो सब पूछा जाएगा। और साइंस वाले पोर्शन में जनरल साइंस के थोड़ा डीप वाले पोर्शन वो पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाता है, जैसे कि साइंस में और क्या क्या चेंजेस पहले ज़माने में हुए थे, इसरो का फंक्शनिंग कैसे होता है, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं साइंस से। अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स कि इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी इंडियन इकोनॉमी दोनों में बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपको 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 क्वेश्चन बिहार के रहेंगे, तो आपको पॉलिटी में बिहार वाला सेक्शन भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। थोड़ा सा बिहार के लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, वो आपका बिहार करंट अफेयर्स आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ से हैंडल हो जाएगा। वैसे ज्योग्राफी में भी आपको बिहार स्पेसिफिक जो ज्योग्राफी है वो पूछा जाएगा। जैसे बिहार में फ्लड का क्या होता है, बिहार में पॉवर्टी के क्या हो जाते हैं, या बिहार का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे चेंज हो जाता है, या बिहार में जो नदन प्लेन जो होता है वो कैसे सदर्न प्लेट्यू रीजन से अलग हो जाता है। तो वो सब क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक होंगे। वो जो बिहार वाली जो बुक है आप उसको रेफर कीजिए, बिहार वाली बुक से ये वाला पोर्शन जो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आपका हैंडल हो जाएगा। फिर चौथा आता है ऑप्शनल का। ऑप्शनल आप अपने मन से डिसाइड कर लीजिए, अपनी ईज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए कि क्या आपको सही लगता है, किसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ऑप्शनल के लिए आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना पड़ जाएगा, और चूंकि GS1 और GS2 में सभी एक जैसा परफॉर्म करते हैं तो ऑप्शनल यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शनल एक्चुअली आपके मेरिट को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी को 240 भी आ जाता है और किसी किसी को 160 भी आ जाता है, तो ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा 80 नंबर का हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको ऑप्शनल पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। जो भी आपका ऑप्शनल हो तो वो आप देख लीजिए, और उसके लिए आप अच्छे से काफ़ी सिग्निफिकेंट, मेरा ज्योग्राफी था तो मैंने इसके लिए ALS से कोचिंग की हुई थी, उसी के मैंने हुए हैं हैंडआउट्स और उसके जो नोट्स हैं उसी से मैंने तैयारी की थी। तो ये हो गया मेंस वाला पेपर दोस्तों। अब जो है थर्ड राउंड में हम लोग इंटरव्यू में आते हैं। तो अगर आप मेंस का कट ऑफ पार कर लें तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। यूपीएससी की तुलना में ये काफ़ी कम समय भी चलता है और काफ़ी कम मार्क्स का भी होता है। यूपीएससी का तो 275 नंबर का होता है, काफ़ी देर भी चलता है। जैसे मैंने CAPF के लिए यूपीएससी का दिया था तो मेरा लगभग 30 से 32 मिनट चला था इंटरव्यू यूपीएससी में, और बीपीएससी के लिए भी दिया तो मेरा लगभग 17 से 18 मिनट चलते हैं। तो बीपीएससी लगभग 15 से 25 मिनट के बीच में आपका इंटरव्यू लेगी। 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बीपीएससी में आजकल कर दिया गया क्या आपसे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, तो आप अपने बारे में तैयार करना छोड़ दीजिए कि आपका नाम क्या सब होता है ना, यूपीएससी में पूछ देते हैं राकेश आनंद नाम है तो आनंद का मतलब क्या, आपका नाम यही क्यों है, राकेश का मतलब, वो सब आपको पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपके पापा नहीं है, क्या है नहीं है, आपका फैमिली बनो। आपको जनरली क्या होगा, 4 टॉपिक्स पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। एक तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वहाँ से पूछा जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन में क्या परस्यू किया था। आपका ऑप्शनल किया, सेकंड ये हो गया कि ऑप्शनल क्या है, वहाँ से पूछा। तीसरा पूछा जाएगा करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन, और चौथा पूछा जाएगा आपका बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस रहेंगे। और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। वो आपको मतलब आपको पता होना चाहिए कि आज का न्यूज़पेपर में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, बिहार स्पेसिफिक जो डेटा है वो सब आपको पता होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों को देखने की, ताकि आप एक बुक की सेंसर ना दे करके आप एक रिलैक्स्ड होकर के एक नेचुरल वाला जो आपका अपना जो पर्सपेक्टिव है, आपका अपना जो थिंकिंग है उस चीज़ के बारे में, वो आप देने की कोशिश कीजिए। तो ये तीनों स्टेजेस होने के बाद फिर आपका मेरिट ऑर्डर डिसाइड होता है और फिर उसमें से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये था दोस्तों, मैंने बुक लिस्ट के बारे में बता दिया, सिलेबस के बारे में बता दिया है, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बहुत आपकी मदद सरस्वती एग्जाम के लिए कर पाऊँगा। थैंक यू।